So today it's expected to be a fierce battle in Parliament. Right after tabling the white paper on the alleged economic mismanagement of the UPA, Union Finance Minister is all set to address the Sansad. Discussion होने वाली है white paper पे जो कल पेश किया गया था कल संसद में और बताया जा रहा है निर्मला सीतारमण इसी पर बातचीत करेंगे और इसी पे डिस्कशन शायद हो सकता है। और हमने देखा कि किस तरह से जिस मौके पर इंटरिम बजट जब से सुनाया गया था वहीं पर हमने देखा है कि आक्रोशित हो उठी है विपक्षी पार्टियां, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द कांग्रेस और बहुत सारे ऐसे राज्य जहां पर नॉन बीजेपी rule states. The BJP meanwhile is also set to make the white paper one of its main highlights of its poll script. As stands now, also getting to know that the BJP state units have been asked to highlight the white paper to the voters. Centre has been alleging that the Congress brought back the paper not to target the government but hide its black deed. अब विपक्षी दल की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ब्लैक पेपर भी निकाला गया है और सीधे तौर पर कहा गया है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। काले कारनामे करने वाले ब्लैक पेपर ही लाएंगे भाई, जिन्होंने 10 सालों में देश में भ्रष्टाचार की नई ऊंचाइयां छुई, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को एक तरह से खत्म कर दिया, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था रखी। ये तो नरेंद्र मोदी जी ने देश के हित में 10 साल तक इनके इन काले कारनामों को उजागर नहीं किया कि देश का नुकसान ना हो, लेकिन देश का जितना नुकसान कांग्रेस ने यूपीए की सरकार ने किया ये श्वेत पत्र में साफ दिखता है। BJP is used to giving white paper, clean sheet to all the wrongdoings that their government is doing. Now she's talking about the economy in the UPA time had failed and the economy is much better now in the NDA time. But look at what has happened in the last 45 years. We've had the highest unemployment now. There's inflation during the last 10 years. She's not talking about that. There is, price rise. She's not talking about that. I mean, people are leaving the country and going. The endorsement of the fact that Mr. Manmohan Singh was a very good finance minister was done yesterday by Honorable Prime Minister. 2013-14 तक जो राजकोषीय घाटा था कितना बढ़ चुका था, बैंकिंग स्थिति डगमगा रही थी, जो बैंक के ऋण थे वो 1-2 गुना नहीं, 2003 की अपेक्षा 2004 की अपेक्षा वो 20-25 गुना ज्यादा बढ़ गए थे। यानी भारत जो है वो आर्थिक अवुन्नति की ओर अग्रसरित हो गया था। तो आज लगातार कोविड ऐसे जो संक्रमण काल था जिसमें पूरी दुनिया करा रही थी, लेकिन भारत अपने लोगों को अनाज भी दे रहा था, यानी मुफ्त में अनाज, भूखा नहीं रहने देंगे किसी को, मुफ्त में दवा, मुफ्त में वैक्सीनेशन। कहाँ मेहुल चोकसी घूम रहे हैं, कहाँ नीरव मोदी नीरव होकर बैठे हुए हैं, शराब क्यों नहीं होते हैं, ये भी तो पूछा जाएगा। विजय माल्या कहाँ मस्ती कर रहे हैं और किसके साथ मस्ती कर रहे हैं, सारे जवाब उनके पास अगर रहे तो दे देंगे, कोई हर्जा नहीं। और हमें कितने बार तुम बोलते रहोगे, और 2G कहो, कोल कहो, सारे जेपीसी हो चुके हैं, तुम्हारी सरकार 10 साल गुजार चुके हैं, सारे तफ्तीश करने की सारे हथियार तुम्हारे पास ही थे, तो अब तक तुम्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर भी कुछ क्यों नहीं निकली, फिर तुम्हें व्हाइट पेपर क्यों नहीं लानी पड़ी। Meanwhile, the report that has been tabled by the centre suggests that the UPA government's decade of governance from 2004 to 2014 was marked by policy misadventures and scams. ये white paper की तरफ से बताया गया है कि जिस तरह से high profile scams हुए थे और cases हुए थे, जैसे कोल ब्लॉक allegations हुआ या कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, शारदा चिट फंड हुआ, INX मीडिया केस हुआ, ये सारे हाईलाइट किए गए इस व्हाइट पेपर में। कहा जा रहा है कि मिसमैनेजमेंट या मिस गवर्नेंस हुई है यूपीए की सरकार जब पावर में थी पिछले 10 सालों में, यानी कि 2004 से 2014 तक। हाई प्रोफाइल केसेस जिस तरह से एविएशन और एरोस्पेस सेक्टर में एमराल्ड डील को, हॉक एयरक्राफ्ट परचेज को और अगुस्टा वेस्टलैंड को भी यहां पर हेलीकॉप्टर स्कैम में जो गिना गया है और यहां पे बताया गया व्हाइट पेपर में। अब यहां पे प्योर पॉलिसी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उसकी वजह से बहुत सारे अनस्पेंड फंड्स थे और मैनी सोशल सेक्टर स्कीम्स ड्यूरिंग द यूपीए ईयर, और यहां पे बताया जा रहा है कि जितनी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए थी, जो सरकारी जो स्कीम्स होती है उसकी जितनी बेनिफिट है वो लोगों तक नहीं पहुंची। द सेंटर मेंटेन्स दैट एवरी चैलेंज ऑफ द pre-2014 era was overcome through NDA's economic management and the governance, and asserted that the policies taken up by the Modi Sarkar have placed the country on a resolute path of sustained high growth.
We have Nyamika with us on the phone line. Good morning to you, Nyamika. So the white paper that has been tabled, now it seems today the debate and discussion will happen. Well, absolutely. Yesterday we have seen that how a white paper has been tabled within the parliament, as it is the BJP which has mentioned about the various achievements of the Modi government in these 10 years. And apart from that, there are several issues which are also being raised at how there was certain mismanagement which was being done by the UPA government in the previous years. And that is the reason why Anurag Thakur, who is the union minister, has also mentioned that those who have done black deeds will only bring black paper as the government that touched new levels of corruption during the 10-year tenure. Those who had finished the economy. So the BJP government has clearly attacking the UPA government as well as the Congress party's previous governments regarding the economic situation in the country. And that is the reason why they had also brought a white paper in which they had mentioned about the achievements of the NDA government in the last 10 years. However, we have also seen that how the Congress party has also released the black paper of the Modi government in which they had highlighted the alleged failures of the Modi government, saying that the 10 years were a period of injustice, which includes the issues like rising prices, unemployment, subversion of institutions, and also discrimination against the non-BJP states. So for that reason, Mallikarjun Kharge had also released a 54-page charge sheet indicating that center ahead of the government tablings in Parliament of the white paper on the mismanagement of the economy prior to the 2014 with an aim to draw lessons. So that is the allegation. पिछले 10 सालों में यूपीए के सरकार की तरफ जितने घोटाले हुए उसे हाईलाइट किया गया इस व्हाइट पेपर में एनडीए सरकार की तरफ से, और आज इसी पे डिबेट और डिस्कशन हो सकता है। निर्मला सीतारमण भी इस व्हाइट पेपर के ऊपर आज बोल सकती है। धन्यवाद आपका न्यामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Let's also talk about the run-up to the 2024 elections because that is now picking up steam and the NDA is now looking to consolidate it as firmly working towards their mission of 400 पार. With Nitish also switching over to the NDA and a possible twist and tail in Uttar Pradesh as well. NDA के साथ ऐसा लग रहा है कि एक-एक जितनी रीजनल पार्टीज है वो पहले जो NDA का साथ छोड़ चुकी थी अब दोबारा NDA में लौटती हुई नजर आ रही है। Even when it comes to TDP प्रेसिडेंट चंद्रबाबू नायडू जो पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, उनकी मुलाकात हुई अमित शाह और बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से और बताया हो सकता है कि शायद टीडीपी भी वापसी कर सके एनडीए में। नाउ इट इज द टर्न ऑफ आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर, यानी कि आप सोचिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भी मिल रहे हैं और अभी के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी मुलाकात करेंगे बीजेपी के लीडरशिप से और बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली आज सुबह 10 बजे के करीब। ये खबर फिलहाल आती हुई नजर आ रही है। लेट्स ऑल्सो टेल यू अबाउट द लेटेस्ट ग्राउंड एक्शन दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस बिकॉज इन उत्तर प्रदेश बीजेपी इज इन टॉक्स विद द आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी के साथ और शायद बताया जा रहा है कि 2 सीट का ऑफर दिया जा रहा है 2024 के चुनावों में। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी की ऑलरेडी जो बातचीत चल रही है टीडीपी प्रेसिडेंट चंद्रबाबू नायडू के साथ, जगन मोहन रेड्डी के साथ भी आज बातचीत होने वाली है। वही बात अगर महाराष्ट्र के करे तो पूर्व कांग्रेस के लीडर बताया जा रहा है, बड़े एक नेता हैं जो शायद एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं।